एक महिला ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ससुर चुपचाप उसके कमरे में घुस आएगा, वो भी तब जब वो गहरी नींद में थी। उसके सामने खड़ा था एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो पिछले 30 सालों से अकेला था, लेकिन दयालु और सरल स्वभाव की दचिहुआ ने एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि उसका पति शादी के कुछ ही समय बाद एक हादसे में चल बसा था। अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, दाचिहुआ और उसका ससुर। घर चलाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह दाचिहुआ पर थी। वो कभी कपड़े धोती, कभी खाना बनाती, थोड़ी बहुत मजदूरी और सरकारी मदद से जैसे तैसे घर चला रही थी। लेकिन ससुर का व्यवहार कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। एक दिन जब दाचिहुआ कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही थी, उसने वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। क्योंकि घर में छत पर जाने वाली अकेली वही थी, उसे हैरानी हुई। छत पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और तभी वो सामने आ गया, एक फरार अपराधी। दाचिहुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, दाचिहुआ का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो बस यंत्रवत उसकी हर बात मानती रही, और जब वो आदमी पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चला गया, दाचिहुआ के मन में कुछ बदल चुका था। वो एहसास जो उसने सालों से नहीं महसूस किया था, वो उसके अंदर कुछ जगा गया। अब वो भी अपनी किस्मत को अपनाने के लिए तैयार थी। हस्साम, अगर मैं इस घर की बहू हूं तो क्यों ना हमेशा के लिए इसी घर की बहू बन जाऊं। उसने ठान लिया, इस घर की खुशियों के लिए, इस घर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करेगी जो एक औरत कर सकती है। आखिरकार उसने अपने ससुर की मंशा को स्वीकार कर लिया। समय बीता और एक दिन उस बुजुर्ग आदमी का दूसरा बेटा पैदा हुआ। भले ही ये परिवार दिखने में एकजुट न था, पर जैसे तैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रही, एक अधूरी सी मगर पूरी हो चुकी